हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हिंदी पार्ट 2 जो किताब है जिसमें का पहला चैप्टर है दही वाला मंगमा। आज कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा बाबू, इस पार्ट का जो लेखक जो है श्रीनिवास है। पार्ट के लेखक कौन है? श्रीनिवास है। इनका जो जन्म है कर्नाटक के कोलार 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है याद रखिएगा, लेखक का नाम और लेखक का मृत्यु ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। तो दही वाला मंगमा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास है। इनका जन्म कर्नाटक के कोलार में हुआ था 6 जून 1891 को और इनका मृत्यु 6 जून 1986 को ही हुआ था। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश्वर अयंगार था। यह कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे और इस पाठ का इसका अनुवाद जो किया था B.R. नारायण के द्वारा किया गया था। तो इस 3 को पॉइंट को याद रखिएगा। पहला, इस पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में 6 जून 1891 को और मृत्यु 6 जून 1986 को। इनका नाम जो था वेंकटेश्वर अयंगार था और इस पाठ का हिंदी अनुवाद जो किया है B.R. नारायण के द्वारा। ठीक है, पाठ परिचय में देख लीजिएगा। कह रहा है कि प्रस्तुत कहानी दही वाली मंगमा जो है यह भावना प्रधान कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? तो भावना प्रधान कहानी है, याद रखिएगा। इसमें 2 पीढ़ियों की भावनाओं को लेखक ने बड़ी ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी एक दही बेचने वाली की है जो परिवार में सब पर अपनी धाक जमाना चाहती है, जबकि बहू अपने अधिकार का त्याग करना वो अपना अपमान समझती है। कहानी का आरंभ दही वाली मंगमा के दही बेचने से ही शुरू होती है। अब यहाँ से याद रखेंगे, इस पॉइंट में पैराग्राफ में कह रहा है कि जो पाठ परिचय में इस कहानी जो है यह किस प्रकार की प्रधान है? तो ये भावनात्मक प्रधान कहानी है। इसमें 2 पीढ़ियों के भावनाओं को लेकर के उजागर किया गया है। ठीक है, अब चलिए देखिएगा बाबू, इस पार्ट का हम लोग पूरा समरीज करेंगे। पहले कह रहा है कि मंगमा औलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? वेंकटपुर के। और ये कहाँ है वेंकटपुर? तो अलवूर में है। वह रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। क्या बेचने का काम करती थी? तो दही बेचने का काम करती थी। कहाँ बेचने आती थी? बेंगलुरु में आती थी। वह आते जाते मेरे पास बैठती और अपनी बातें करती। यह किसके पास बैठती थी? तो लेखक की जो पत्नी है उनके पास जा कर के ये बैठती और अपना बातें करती थी। एक दिन वह मेरे बच्चों को देख करके अपना पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को अपनी ओर आकृष्ट करने की रहस्यमयी बातें कहने लगी। ये कौन करने लगा? तो मंगमा करने लगा। आदमी को अपने वश में रखने का 3-4 अपना अनुभव गुर भी बताया। कौन बताती है? ये मंगमा बताती है। चूँकि इस कहानी में जो है मंगमा का जो पति है उसको छोड़ चुका है और जो बेटा है, बेटा से भी कुछ अनबन हो चुका है। इसी को लेकर के ये लेखक की जो पत्नी है उसके पास जा कर के अपना ये बात बता रहे हैं। 15 दिन बाद मंगमा आई और रोती हुई अपने गृह कलह और बेटा बहू से अलग होने का दुख कहानी सुनाती है। फिर लेखिका के घर आती है लगभग 15 दिन के बाद, जिसमें कि अपने बहू और बेटे से कुछ पारिवारिक लेकर के झगड़ा हो जाता है। इस प्रकार से बेटे बहू से विरक्त होकर के अपने जोड़े हुए पैसे को अपने साज सिंगार पर खर्च करने लगी। इससे वो कुछ लोगों की आलोचना के पात्र भी बन गई थी। बहू भी उसकी जैकेट बताना कसने लगी और बात बढ़ने पर दिए गए गहनों भी लौटाने को तैयार हो गई। गहना कौन लौटाता है? तो उसकी बहू लौटाने लगती है। क्यों?
क्योंकि जब ये बहू और बेटे से झगड़ा हो जाता है तो ये मंगमा अलग रहने लगती है और अलग रहने के वजह से इसके पास रहने लगती है और इसके पास जो पैसा बचा हुआ है उन पैसों से अपने साज श्रृंगार करने लगती है। कुछ इस प्रकार के जैकेट पहनती है जिससे देख करके लोग उसकी बातें करने लगते हैं। अब आगे देखिएगा बाबू। कह रहा है कि झगड़े का कारण तो पोते की पिटाई थे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए झगड़े का कारण क्या था? तो झगड़े का कारण था पोते की पिटाई, लेकिन मूल रूप से सास बहू के अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। औरतों को अकेली जान करके कुछ लोग उसके धन और प्रतिष्ठा की आंखें उड़ाते थे। रंगरप्पा भी ऐसे था। रंगरप्पा भी ऐसा ही था जिसे बहू के पैनी निगाहों ने ताड़ लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगमा भी पोते के लिए बाजार से मिठाई खरीद करके ले आने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई की दाना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगमा भयभीत हो उठी, जिसे माँ जी ने बड़े कुशलता से निवारण किया। फिर ये लेखक की पत्नी के पास जाती है और ये चीज़ बता देती है। क्या होता है, जो झगड़ा हो चुका है बेटे और बहू में, तो इसमें एक रंगरप्पा नाम का एक जुआड़ी है जो कि मंगमा के कुछ पैसे लेने का फिराक में था। इस वजह से तब तक उसकी जो बहू थी उसको इस बात का ख्याल आता है और उसके बाद बेटा है अपने दादी के पास भेजना शुरू कर देती है। एक दिन क्या होता है, इस प्रकार से बेटा और दादी में पोता और दादी में काफ़ी लगाव होने लगता है। जब एक दिन अपने पोते के लिए मिठाई ला रही है तो उसके माथे पर से ही एक कौवा उठा करके लेके चला जाता है और उसको ये अशुभ मानने लगती है। संदेह इसको कुछ हो जाता है, अंधविश्वास के कारण मंगमा भयभीत हो जाती है और ये लेखक की जो पत्नी है उसके पास जाकर के ये पूरा अपना बात बताती है, जिससे लेखक की पत्नी ने बड़े ही सावधानी पूर्वक इसके समस्या का निवारण कर देती है। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा ही कारगर साबित हुआ, क्योंकि इसी के वजह से बहू और सास में जो झगड़ा हुआ था धीरे धीरे क्या हुआ, नज़दीकी लाने लगा। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। ये बात है कि जब दूरी बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे उसके प्रति प्रेम उजागर होने लगता है और मानसिक जो तनाव था वो भी खत्म हो चुका रहता है। ऐसा ही भी होता है, मंगमा को बहू में सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नज़र आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी काफ़ी उसको समझाया। क्या समझाया? तो उसको समझाया जाता है कि मंगमा को अब बेटे और बहू से झगड़ा नहीं करना चाहिए और साथ में दोनों को मिलजुल करके रहना चाहिए था। बहू ने मंगमा का काम अपने ज़िम्मे ले लिया। एक दिन दही बेचने के क्रम में नजमा बहू का जो नाम है नजमा था और मुझे सारी बातें बताई। उसने परिवार का जमा पैसा जाने के भय के कारण बहू बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और फिर पहले की तरह रहने लगे। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि अब जो मंगमा थी वृद्ध होने लगी। उसके बाद बहू ने मंगमा का कार्यभार संभाल लिया और धीरे धीरे जा करके वो क्या कर लिया, अपना जो पैसा लूटने का भय था उसको रोक लेती है। इस प्रकार से बड़ी ही कुशलता पूर्वक ये नजमा है अपना संपत्ति बचा लेती है और पहले के भांति पुनः ये सभी एक साथ रहने लगते हैं। अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता और कहता है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसने माँ, बेटे और पत्नी है। कौन कौन है इसमें? माँ है, बेटा है और पत्नी और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती है तो बहू पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही किस्सा है। इतना समझ गए? मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा बाबू। अगर आ गया है तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि माँ जी के पास आंगन में बैठ कर के मंगमा क्या खाती थी? क्या दही खाती थी, मिठाई की रोटी
सब्जी की पान सुपारी, तो इसका आंसर हो जाएगा पान सुपारी ये खाने का काम करती थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अरे कहावत है, दावा करने से तो शमशान भी जग जाता है, यह कथन किसका है? मंगमा का है, माजी का है, रंगरप्पा का है कि नजमा का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगमा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? क्या गुजराती कहानियों से, तमिल कहानियों से, कन्नड़ कहानियों से कि उड़िया कहानी से? इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़ कहानियों से हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? कन्नड़ कहानियाँ से हो जाएगा। फिर को अगला क्वेश्चन है, अलवर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? क्या मंगमा है, लेखक है, लक्ष्मी है कि मुखिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मंगमा हो जाएगा। मंगमा किसके लिए मिठाई रखती थी? क्या रंगरप्पा के लिए, नजमा के लिए, पोता के लिए कि पति के लिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पोता के लिए वो मिठाई रोज खरीदना शुरू कर दी थी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश्वर अयंगार था। मंगवा कहाँ की रहने वाली थी? मयूरभंज की, इलाहाबाद की, वेंकटपुर, बेंगलुरु की बैरकपुर? इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है बाबू, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो कौन पात्र हो जाएगा? लक्ष्मी, मंगमा, पाप्ती, सीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि मंगमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि रंगरप्पा कहाँ का रहने वाला था? रंगरप्पा कहाँ का रहने वाला था? क्या सोलापुर, खिदिरपुर, रामपुर के वेंकटपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा जहाँ की मंगमा थी वहीं का ये रंगरप्पा भी था। रंगरप्पा मंगमा से क्या कहाँ मिलता था? स्कूल के पास, चौराहे के पास, कुआं के पास कि शिवाला के पास? इसका आंसर हो जाएगा वो कुआं के पास बगीचे में मिला करता था। रंगरप्पा था क्या व्यापारी, जुआरी, वकील, किसान? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? सास को, बहू को, बेटे को, ससुर को? इसका आंसर हो जाएगा वो बहू को ऐसी उपमा दी है। मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? माँ जी के पास, रंगरप्पा के पास, किसके पास? तो वो माँ जी के पास रखना चाहती थी। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? रंगरप्पा, बहू, बेटा, माँ जी? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रंगरप्पा उससे कर्ज मांगता था। मंगमा की बहू का नाम क्या था? सविता, कविता, सावित्री, नजमा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास बहू में क्या बच्चे के पीटने के लिए हुआ था, गहने के लिए हुआ था, खाना बनाने के लिए कि दही बेचने के लिए? तो इसमें हो जाएगा बच्चे के पीटने के लिए, क्योंकि जो नजमा है जब पोते को अपने बेटा को पीटती है तो मंगमा आकर के इसका विरोध करती है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ढाते विश्वास, दही वाली मंगमा की नगर? तो यहाँ पर हो जाएगा दही वाला मंगमा। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह कहानी दही वाली मंगमा की है। कहानी वाली मंगमा कहानी किस भाषा में अनुवादित है? उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कन्नड़ भाषा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा किस भाषा की कहानी है? क्या तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़? इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़ हो जाएगा। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो मंगमा रोज मिठाई अपने पोता के लिए ले जाया करती थी। दही वाला मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से, मजबूरी से, प्रेम से, किस प्रकार से? तो यह डर से कर लेती है, क्योंकि उसको डर ये था कि जो पैसा है रंगप्पा उससे ले लेना।
श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में, कोलार कर्नाटक में, अजेरी राजस्थान में कि अमृतवेल गुजरात? कहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बताइएगा क्योंकि इसका जिक्र हमने पहले ही कर लिया था। अब बताइएगा, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन नजमा का हो जाएगा क्योंकि यही बात होता है। अगला बताइएगा, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? मंगमा, नजमा? तो यहाँ पर मंगमा हो जाएगा। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? आम का बगीचा है, मंदिर है, अमराई कुआं की खेल का मैदान? तो यहाँ पर हो जाएगा अमराई का कुआं हो जाएगा। श्रीनिवास का कहानी कथेकेलु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब दिया गया? तो इसका भी होमवर्क आप ही करके बताइएगा। बावरी का अर्थ क्या होता है? तो बावरी रोज आकर के दही देना और महीने के लिए पैसा लेना। तो यही होता है बारी का अर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सोने जैसा बेटा पैदा किया ऐसा किसने कहा है? तो यह कथन जो ये नज्म कह रहे मंगमा है, मंगमा कहती है किससे? माँ जी के पास जा कर के कहती है।